में जो चुनावी चौपाल लगी हुई है, इस ग्राम सभा के अगल बगल से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, किसानों, छात्रों, माताओं और बहनों, अभी आप हमारे जो पीडीए के कलाकार साथी हैं, विजयलाल यादव जी, संगीता सरोज जी, महेंद्र यादव जी, आप लोगों ने अपने मुखार बिंदुओं से देश की राजनीतिक हालात पर परिचर्चा किया, आपसे बात किया। हम लोगों के बीच में भजूराम यादव जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, योगेंद्र यादव जी और मंचा सिंह, समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है संचालक की। जितना बढ़िया कुशल संचालन होता है, कार्यक्रम छोटा भी हो तो बड़ा हो जाता है। विकास प्रजापति जी, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, प्रदेश से आए उपाध्यक्ष जी शंकर यादव जी, स्टेट मीडिया प्रभारी हरेंद्र यादव जी जो हमारे पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे साथियों, देश के अंदर जो चुनावी समर चल रहा है, यह चुनाव केवल राजनीतिक चुनाव नहीं है, केवल सदन में बैठने के लिए चुनाव नहीं है, केवल सांसद और एमपी बनाने के लिए चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान के किसानों के, हिंदुस्तान के उस अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान के लिए चुनाव है। यह चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव माताओं और बहनों की सुरक्षा का चुनाव है। यह चुनाव देश की आजादी में हजारों हजार शहीदों के अरमान का चुनाव है। यह चुनाव गांधी जी के उस दर्शन का चुनाव है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की खूबसूरती मानी जाती है दुनिया के अंदर, उसको बचाने का चुनाव है। जब आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से या बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से आप सवाल करते हैं आय का, तो वो बात करता है गाय का। जब हम बात करते हैं नारी सम्मान का, तो वो बात करता है कब्रिस्तान और शमशान का। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो वो बात करते हैं गीता और कुरान की। जब हम बात करते हैं इस देश की एकता और अखंडता के रूप में भारतीय संविधान की, तो वो बात करते हैं पाकिस्तान की। ऐसे फरेबियों से बचाने के लिए और आपके देश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए यह चुनाव है। यह चुनाव किसानों के हक की चुनाव है। आज जो वर्तमान सरकार आपकी देश में चल रही है, यह देश में धार्मिक उन्माद को पैदा करके देश की कौमी एकता को, देश की गंगा जमनी तहजीब को समाप्त करने वाले लोगों के बीच और लोहिया और गांधी के मानने वालों के दो विचारधाराओं के बीच आज आपकी भेजना सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने देखा, महीनों तक खिलाड़ी जो बेटियां इस देश के सम्मान में अपने आप को कुर्बान करती हैं,
उनके साथ किस तरीके से घटनाएं होती हैं और वो अपना आवाज उठाती है, लेकिन इस सरकार में उनको न्याय नहीं मिलता। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी सपना